नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सबसे पहली चीज जो हम आकर के सीखते हैं या हमें सीखनी चाहिए या पता करनी चाहिए, यह चीज हमें पता लग जानी चाहिए, तो वो ये है कि हमें अब नशा लेने की जरूरत नहीं है। हमें अब पहला नशा नहीं लेना है, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सिर्फ नशे से मुक्ति का नहीं है। ध्यान रहे, ये कार्यक्रम पूरी तरह रिकवर कराने का है। अगर आपको सिर्फ नशे से दूर होना है, नशे से आपको प्रॉब्लम है, नशे ने आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखी थी, तो आप एडिक्शन को छोड़कर सिर्फ नशे पर शक्तिहीनता को कबूल कर लो। जैसे ही आप नशीले पदार्थों पर अपनी बेबसी को कबूल करोगे और मीटिंगें करोगे, और मीटिंगों में सिर्फ आपका ध्यान आज के दिन नशे से दूर रहने का होगा, तो इस तरह आप धीरे 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 नशे से दूर हो जाओगे। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के जो बाकी सिद्धांत है, जैसे ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्यपूर्वक व्यवहार करना, है ना, सबके साथ एक जैसी बात करना, सबके साथ एक जैसे पेश आना, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबके साथ प्यार करना, खुद से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना। तो इन सिद्धांतों पर आप अगर अमल नहीं भी करेंगे तो आप नशे से दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन नशे से दूर हो जाना हमारा ना तो लक्ष्य है, ना हमारा उद्देश्य है, ना हमारा मकसद है। जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो है आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना। तो अगर सिर्फ नशे से दूर होना है, तो आप नशीले पदार्थों पर, यानी जो भी आपका एडिक्शन रहा है, फिर चाहे वो नशीले पदार्थ रहे हैं, फिर चाहे वो गैम्बलिंग रही है, सट्टा रहा है, मास्टरबेशन रहा है, या जो चीज भी रही है, उस पर आप बेबसी, अपनी निर्बलता को, है ना, विवशता को एक बार कबूल कर लो। इसको कबूल करने से और मीटिंगों में आने से आप नशे से दूर हो जाओगे। लेकिन रही बात कि आपकी सद्बुद्धि पुनः स्थापित नहीं होगी अगर आप सिर्फ नशे से दूर होना चाहते हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस में मुझ समेत ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं, मेंबर हैं, कि जिनकी अभी सद्बुद्धि पुनः स्थापित नहीं हुई है। यानी सद्बुद्धि, अक्ल, है ना, या व्यवहारिक समझ, प्रैक्टिकल समझ अभी वही है। वही छिछोरगर्दी करना, वही गंदे तरीके से पेश आना, वही बदतमीजी करना, वही पीठ पीछे बुराई करना, वही एक दूसरे की बुराई करना, वो मुंह पे मिलना, मुंह पे दोस्त, पीछे भाई, है ना, और उसके भी पीछे कसाई, है ना, सामने प्यार करना, पीछे बदनाम करना, और सामने बढ़ाई करना, पीछे बुराई करना। तो अभी हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि हमने सिर्फ पहले कदम का आधा भाग करा है। जैसे कि हमने कबूल किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, तो हमने क्या कबूल किया है? हमने ये कबूल किया है कि हम अपने नशे पर शक्तिहीन थे। हमने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल नहीं किया। हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, हमने इस चीज को भी नहीं माना। इस वजह से हमारी सद्बुद्धि पुनर्स्थापित नहीं हो पा रही है। हमने सिर्फ नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को कबूल किया और उन फिजूल की बातों पर अमल किया जो हमने कहीं सुनी, कि सिर्फ नशा छोड़ना है, बाकी सारे काम करने हैं। एक नशा नहीं करना है, बाकी 99 मजे करने हैं। तो कईयों के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि सिर्फ नशा ना करना, हमें नशा नहीं करना है। और वो ये खुद भी चाहता है कि नशे से ही उसका जीवन बर्बाद था, नशे से ही उसको प्रॉब्लम थी, नशे से ही उसको दर्द होते थे, नशे की ही वजह से उसको रिहैब सेंटर जाना पड़ता था, नशे की ही वजह से वो चोरी करता था, नशे की ही वजह से उसको पुलिस पकड़ती थी, पब्लिक मारती थी, नशे की ही वजह से उसको सजाएं होती थी, वो जेल जाता था, नशे की वजह से ही उसको भटकना पड़ता था, नशे की वजह से ही उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता था। तो ये बात भी उसके दिमाग में होती है कि नशा, ओनली ओन नशा प्रॉब्लम थी। ठीक है, घर वाले भी उसको यही दिखाते हैं कि नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे। वो ये थोड़ी कहते हैं कि नशा छोड़ के रिकवर हो जा, है ना, सोच बदल ले, नजरिया बदल ले, दृष्टिकोण बदल ले, है ना, पुनः प्राप्ति कर ले। नहीं, घर वालों की नजरों में भी यही होता है कि नशा छोड़ दे। तो वो ये दोनों चीजें सोचता है कि नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे। घर वाले भी नशा छुड़वाना चाहते थे। मेरे को भी पता है कि नशे ने ही मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी, मेरा स्वास्थ्य खराब कर रखा था। सेंटर वाले भी यही कहते थे कि नशा नहीं करना, है ना, पड़ोसी भी यही कहते थे नशा नहीं करना। यार दोस्त समाज भी यही कहते थे कि नशा नहीं करना। तो उसकी ये बात दिमाग में, यानी नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो वो बाहर आकर क्या काम करता है कि 99 मजे लेने हैं, छिनालबाजी करनी है कोई दिक्कत नहीं है, सट्टा खेलना है कोई दिक्कत नहीं है, जुआ खेलना है कोई दिक्कत नहीं है,
घूमना फिरना है कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप का कहना नहीं मानना है, आवारागर्दी करनी है कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की बर्बादी करनी है कोई दिक्कत नहीं है, दिन रात घर से बाहर रहना है कोई दिक्कत नहीं है, घर को मतलब अपनी जिम्मेदारी ना समझना कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बड़े हैं, अभी पैसा आ रहा है, अभी कमाई चल रही है अभी, है ना। तो वो ये सोच लेता है कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी सिर्फ नशा करने में। नशा करता था तो स्वास्थ्य खराब होता था, विड्रोल आ जाते थे जीवन में। उसे ये लगने लग जाता है कि सारी प्रॉब्लम, विड्रोल, दर्द, परेशानी, धक्का मुक्का, ये वो सब नशा करने की वजह से हो रहा था। लिहाजा मैंने अब नशा छोड़ दिया है तो ये जीवी रोड जाना बनता है, कमला मार्केट जाना बनता है, जुआ सट्टा लगाना बनता है ना, और आवारागर्दी करना बनता है। यार आवारागर्दी क्यों करता है? रात रात भर बाहर रहता है, ये वो। तो किसी बेवकूफ ने उसको समझा रखा होता है कि भाई जिंदगी के मजे लेने, पहले नशे में हंसे नहीं, पहले नशे की वजह से खाया नहीं, पहले नशे की वजह से घूमे नहीं, सारी उम्र ऐसी गुजर गई, कहीं बाहर निकल के नहीं देखा, बस ठिया नशा, ठिया नशा, ठिया नशा और नशेड़ी दोस्त। तो ये कहता है कि हाँ यार, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। जैसे शक्ति कपूर कहता है एक फिल्म में कि जिंदगी नहीं, गुलशन ग्रोवर की जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। तो नेगेटिव भी है इस कार्यक्रम में, पॉजिटिव भी है, अच्छे भी हैं, बुरे भी है, ऐसा मानकर चलने वाले भी हैं और वैसा मानकर चलने वाले भी हैं। तो ये कहता है भाई सारी प्रॉब्लम तो नशे में थी, लिहाजा मैंने नशा छोड़ दिया है, तो अब क्या है, वो सारे काम करते हैं। अपनी कमाई का जरिया बहुत सा बना लेता है कि नशा बेचने लग जाता है, बहुत सा सट्टा लगवाने लग जाता है कि सट्टे में बहुत कमाई है लिखवाने में। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है, ठीक है। और मैं नशा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं नशा थोड़ी कर रहा हूँ जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब होएगा, जिससे मेरे बीवी बच्चे दूर हो जाएंगे, जिससे मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जुआ जुआ ही तो खेल रहा हूँ ना, आज के दिन नशा थोड़ी कर रहा हूँ। तो मतलब ये चीजें उसके दिमाग में इतनी बुरी तरह से बैठ जाती है कि नशा नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लो, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब वो इन चीजों में पड़ जाता है कि नशा नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लो, और उसको साल 2 साल गुजर जाते हैं इन चीजों में पड़े हुए, यानी ये सेकेंडरी एडिक्शनों में पड़े हुए, तो उसको पता चलता है कि इसमें कितनी बुराई है। तो उसको पता चलता है कि नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो कह रहा है कि हमारा जीवन एडिक्शन की वजह से अस्त व्यस्त हुआ था, ना कि सिर्फ नशे की वजह से। मतलब हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है, इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफी नहीं है। रिकवरी जो है हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है। तो जब वो ये पाता है कि यार मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो ये पाता है कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, वो ये पाता है कि घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, अगर उसकी बीवी बच्चे हैं तो बीवी बच्चों में उसकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। बीवी उसको तमाचे मार रही है, बीवी उस पर हावी हो रही है ना, उसको दबना पड़ता है। लोग उसको दबा रहे हैं, उसको दबना पड़ता है। अगर कोई उसको डरा रहा है तो उसको डरना पड़ता है, क्यों? वो बुरा कर रहा है, वो वो क्या नाम है, सट्टा लगा रहा है, वो जुआ लगा रहा है, वो आवारागर्दी कर रहा है, वो कमा के नहीं खिला रहा, वो अभी घर के पैसे उड़ा रहा है। और एडिक्शन तो वो चीज है कि ये एक बढ़ती हुई बीमारी है, बढ़ती हुई बीमारी है। ये सिर्फ नशा ही एडिक्शन नहीं है, और बढ़ती हुई बीमारी सिर्फ नशा नहीं है, बढ़ती हुई बीमारी एडिक्शन है। और एडिक्शन में जितनी भी चीजें लिखते हैं वे सारी बढ़ती हुई बीमारियां हैं, यानी बढ़ती हुई, जारी रहने वाली। किसी ने अपनी कमाई का जरिया सट्टे को बना लिया, किसी ने जुए को बना लिया, किसी ने किसको बना लिया, किसी ने किसको बना लिया, तो उसको ये पता चलता है कि ये तो बीमारी मेरी बढ़ रही है। मैं जुए में ज्यादा जीत रहा था, अब ज्यादा हार रहा हूं। मैं जुए में अब पहले एक सीढ़ी पे था, अब मैं आखिरी सीढ़ी पर हूं। सट्टारी भी एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो जाता है, जुआरी भी एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ा हो जाता है। जो सट्टा लिख रहा था वो भी एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ा हो जाता है, जो नशा बेच रहा था वो भी एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हो जाता है जहां वो ये सोचता है कि अब क्या करूं, इसमें से बाहर कैसे निकलूं, इसमें से बाहर कैसे निकलूं। तो अब उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सेम नशे से बाहर निकलने वाली रहती है। नशा नहीं कर रहा, स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा, यानी अगर आप नशा नहीं करोगे तो आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाकी सक्रिय एडिक्शन में रहोगे तो आपकी जिंदगी जरूर खराब रहेगी। आप प्रॉब्लम में जरूर रहोगे, दिक्कत में जरूर रहोगे, डरों में जरूर रहोगे, परेशानी में जरूर रहोगे, चिंता में जरूर रहोगे, ठीक है। जिस तरह आप चिंता में पहले रहते थे, है ना, जिस तरह आप अगले जुगाड़ के बारे में पहले दिन रात काली करते थे, तो अब आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो और वैसा ही आपके साथ हो रही है प्रॉब्लम है। तो आप परेशान हो, हाँ नशा नहीं कर रहे जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़े, लेकिन आपकी जिंदगी बिगड़ गई है। अब वो कहता है कि यार मेरी घर में इज्जत नहीं है, मेरे बीवी तमाचा लगा देती है, मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे पे मेरा बड़ा भाई हावी हो जाता है, मेरे पे मेरा छोटा भाई चिल्ला जाता है ना। तो वो ये समझ नहीं पाता कि भाई नशा छोड़ने के बाद मैंने कोई लाल किला फतह नहीं करा, नशा छोड़ने के बाद मैंने जुआ खेला है,
नशा छोड़ने के बाद मैंने सट्टे लगाए, नशा छोड़ने के बाद मैंने गैम्बलिंग करी है, नशा छोड़ने के बाद मैंने माँ बाप को टाइम नहीं दिया, बीवी बच्चों को टाइम नहीं दिया, आवारागर्दी करी है ना। तो कहां से इज्जत आएगी? इज्जत वो चीज है कि कमाने से आती है। जिस तरह पैसा वो चीज है कि कमाने से आता है, ठीक है, इस तरह इज्जत भी कमाई जाती है या अपना अपनी आती है, ठीक है। और इज्जत कैसे कमाई जाती है? उसका तरीका है ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य पूर्वक व्यवहार करना। इससे आप इज्जत कमाते हो, ठीक है, आप विश्वास कमाते हो। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चिंता ये थी कि नशा छोड़ तो दिया, लेकिन अब रहा ये भरोसा, ये कैसे आएगा यार? ये मेरे को आजादी कब मिलेगी कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं और मेरे घर वाले मुझे कुछ ना कहें, मुझे ना फोन करें, ना पूछताछ करें, ना गलत नजरों से देखें कि ये कह के तो कहीं जा रहा है पर ये पहुंच ना जाए कहीं और। तो ये आजादी कब मिलेगी? मैं अगर 100 मांगू तो 100 मिले, 500 मांगू तो 500 मिले और बिना झिझक वो मुझे पैसे दे दे, बिना ये सोचे कि ये इन पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा। मुझे कहीं भी जाने की इजाजत दे दे बिना ये सोचे कि ये अब रास्ते में कहीं और चला जाएगा या कोई बुरा काम करने लगेगा। ये आजादी कब मिलेगी? तो इतना तो मुझे भी पता था कि अगर ये आजादी चाहिए तो ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस की बुनियाद ही ईमानदारी है ना। बाकी इस बारे में किसी से चर्चा करी, उसने भी ये कहा कि ईमानदार रहे, ईमानदार रहे, जो भी है ईमानदारी से जवाब दे, जहां जाना है वहीं बता, जहां से आना है वहीं बता, ठीक है। तो ईमानदारी से मैंने जवाब देना शुरू कर दिया, ईमानदारी से बताना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि धीरे 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 मेरा विश्वास, घर वाले मेरे पे विश्वास करने लगे, है ना। धीरे धीरे मेरे को मतलब अनगिनत पैसे देने लगे और मैं मांग रहा हूँ 2,000 रुपए के, मेरे को कपड़े वपड़े सिलवाने हैं, जरा कपड़े पुराने हो गए, ढीले टाइट हो गए, तो मेरे को दे रहे हैं वो पैसे कि ले सिलवा लियो, ले आइयो, बिना ये सोचे। और मैं पैसे लेने के बाद ये सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इन पैसों का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लूंगा, मैं इन पैसों का कहीं नशा तो नहीं कर लूंगा, मैं इन पैसों को किसी सेकेंडरी एडिक्शन में तो नहीं उड़ा दूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन असल में क्या था कि घर वालों पे एक छाप जमाना यानी विनम्रता को व्यवहार में लाना, कि जैसे ही आप विनम्रता को व्यवहार में लाओगे, ईमानदारी को व्यवहार में लाओगे, आपको ये आजादियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब वह लोग जो विनम्रता को व्यवहार में नहीं लाए शुरू शुरू में, सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि नशा छोड़ना है, बाकी 99 मजे लेने, वो आज भी परेशान है। कार्यक्रम कह रहा है कि हमारा जीवन अस्वस्थ एडिक्शन की वजह से हुआ था, आप सर पकड़ के रो रहे हैं, क्या करें, इनमें से कैसे बाहर निकले? अब इनमें से बाहर निकलने का तरीका सेम वही है जैसे नशे से बाहर निकलना था, ठीक है। जुए से बाहर निकलना है तो जुआ छोड़ना पड़ेगा, और जुए के जो विड्रॉल होंगे उन्हें झेलना पड़ेगा, वो साइलेंट विड्रॉल हो या वॉल्यूम फास्ट वाले विड्रॉल हो, उन्हें तो झेलना पड़ेगा। खिंचाव चलेगा, लगा दूं जुआ, खेल नहीं सकता, खिंचाव से संभलना पड़ेगा, वही जैसे हम एडिक्शन से बचते हैं, ठीक है। वही स्पॉन्सर बनाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, शेयरिंग करनी पड़ेगी, काबू रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, सट्टारियों से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। सट्टारी दोस्तों से, जिस तरह हम नशेड़ी दोस्तों से ताल्लुक खत्म करते हैं जब नशा छोड़ते हैं, इसी तरह सट्टारियों से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा, जुआरियों से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा, उन जगहों पर जाना बंद करना पड़ेगा, वैसा सोचना बंद करना पड़ेगा। अगले दिन का जुगाड़ करने के लिए एक ईमानदारी से सोचना पड़ेगा कि अगले दिन का घर का खाना चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए अब मैंने जुआ नहीं खेलना है, बल्कि अगले दिन का चूल्हा जलाने के लिए अगर मेरे पास कोई साधन नहीं है तो मैं कुछ और करूंगा, जैसे कि रिक्शा चलाऊंगा, बैटरी रिक्शा चलाऊंगा, या मैं मजदूरी करूंगा, या मैं कि मेहनत करूंगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी करूंगा, मतलब जो भी उसकी समझ में आए, लेकिन अब बुरा करके या जुआ खेल कर, है ना, अगले दिन का इंतजाम नहीं करना। तो जब वो ऐसा सोचने लगेगा धीरे धीरे और कुछ दिन गुजर जाएंगे उसके, तो वो पाएगा कि उसको राहत मिलने लगी है। और ये राहत मिलने के बाद फिर वो ये ना सोच ले कि अब कंप्लीटली राहत मिल गई है और मेरा जुआ, मेरा नशा छूट चुका है या मेरा सट्टा छूट चुका है। तो कई ये सोच लेते हैं कि अब तो मेरा छूट चुका है, ठीक है ना, तो वो दोबारा जाने की गलती कर लेते हैं कि छूट गया है, अब मैं इसको नियंत्रण में रख लूंगा, नियंत्रण में रख सकता हूं। पहले बहुत ज्यादा एडिक्शन था मेरे को, अब तो मैं सिर्फ एक खेलूंगा, थोड़ा सा आते ही और बंद कर दूंगा, फिर नहीं खेलूंगा। तो बस यही वो मार खाता है कि एक ही गलती को, कार्यक्रम कह रहा है, एक ही गलती को बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन है। अब अगर तू ऐसा सोच रहा है एक बार नशा छोड़कर या एक बार किसी भी एडिक्शन को छोड़कर कि मैं उसे दोबारा कर लूंगा और नियंत्रण में कर लूंगा इस बार, है ना, बस एक खेलूंगा, जीत के हट जाऊंगा, एक पीऊंगा, पी के हट जाऊंगा, फिर नहीं करूंगा, तो ये पागलपन है। तो हमारा जो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है, उसका जो दूसरा कदम है, वो इस चीज को कहता है कि एक ही गलती को बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन है। तो हमने रिहैब से आके बार बार नशा किया,
है ना, जेल में छूट गया, हॉस्पिटल से छूट गया, किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से छूट गया, कहीं बंद हो गए वहां से छूट गया, ठीक है, बाहर आके उसे फिर किया, क्या सोचकर किया कि हम इसे अब नियंत्रण में कर लेंगे, अब मैं सिर्फ एक पीऊंगा। तो इस एक पीने ने ही हमारी जिंदगी वापस उसी ट्रैक पर उतार दी, ठीक है। ये चीज हमें बाद में पता चली कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। तो इससे पहले कि हमारे ये हालात हो, इससे पहले कि समझ जाना चाहिए, अपनी नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के पहले कदम पर विचार करना चाहिए पूरी तरह से कि पहला कदम क्या है, ठीक है, और दूसरा कदम क्या कह रहा है, ठीक है। पहला कदम कह रहा है कि भाई एडिक्शन के आगे शक्तिहीन थे कि हमारा जीवन अस्त हो गया था। बहुत से एडिक्शन सिर्फ नशे को मानते हैं, ठीक है, उनकी नजरों में बाकी 99 एडिक्शन जो वो मजे के चक्कर में घूम रहा है, बाकी कोई भी चीज शॉर्टकट रास्ता, वो एडिक्शन नहीं है। नशेड़ी के लिए शॉर्टकट तरीका कभी सफल नहीं होता। लेकिन अगर आप रिकवरी में नशा बंद करके भी कोई शॉर्टकट तरीके से काम कर रहे हो, जैसे शॉर्टकट तरीके से कमाना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बर्बादी की तरफ दौड़ रहे हो, ठीक है, मेहनत नहीं कर रहे। कार्यक्रम कह रहा है कि हमें सेल्फ सपोर्ट बनना है, मेहनत करनी है, ठोकर मारनी है, पानी निकालना है, ठीक है, खुद से कमाना है, लेकिन ईमानदारी का कमाना है, ठीक है। तो जिस चीज को हमारा ईमान गवारा ना करे, हमें वो काम भी नहीं करना चाहिए। अगर जुआ अच्छी चीज होती तो हम इसे चोरी छुपे क्यों खेलते? अगर सट्टा अच्छी चीज होती तो हम इन्हें पतली गलियों में लगाने क्यों जाते? वहां हमें लोगों का, पुलिस का डर क्यों रहता? ठीक है, अगर आवारागर्दी अच्छी चीज होती तो आवारागर्दी करते समय हमें आजू बाजू देखने की क्या जरूरत रहती? ये पुलिस वाला तो नहीं आ रहा, कोई चिचोरा तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा एडिक्शन या गैम्बलिंग कुछ भी ले, अगर वो अच्छी चीज है तो हम डरों में क्यों रहते हैं? बताओ, हम डरों में क्यों रहते हैं? ये अच्छी चीजें नहीं है, ये गलत चीजें हैं, ये बर्बादी की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। तो दूसरा कदम कह रहा है कि एक ही गलती को बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन है। हमने यही किया, बार बार नशा किया, अब नहीं करूंगा, अब थोड़ा करूंगा, अब एक करूंगा, अब दो करूंगा। भाई नहीं, नशाखोरी, एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। तो हमें अगर इन चीजों से बचना है तो आज ही हमें समझ जाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि पहला कदम क्या कह रहा है, दूसरा कदम क्या कह रहा है। हमें सिर्फ अपने कार्यक्रम पर ध्यान लगाना चाहिए, हमें सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांतों पर ध्यान लगाना चाहिए, हमें सिर्फ आज के बारे में सोचना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए अपने आप से, दूसरों के प्रति, अपने काम के प्रति, इस दुनिया में ईमानदार रहना चाहिए। हमें जो काम करना चाहिए वो एक ईमानदारी का काम करना चाहिए। थोड़ा है ना, लेकिन उसी में खुश है बंदा। वो ज्यादा है, जुए सट्टे में कभी ज्यादा आ जाता है, कभी उससे भी ज्यादा आ जाता है, वो रुकता नहीं है। जैसे पहले नशा करते थे, चोरी चकारी करके जो पैसा कमाते थे, वो कभी रुका, वो कभी पचा, वो कभी हजम हुआ नहीं, कट कट के निकला, कट के निकला, तड़प तड़प के निकला। एक एक चीज का हर्जाना हमें देना पड़ा, तड़प तड़प के देना पड़ा। आज नशेड़ी समझ बैठता है कि सिर्फ नशा ना करना रिकवरी है, सिर्फ नशा ना करना ही, घर वाले भी यही चाहते थे, समाज वाले भी यही चाहते थे, सेंटर वालों ने भी यही कहा था, और मुझे भी पता है कि नशा नहीं करना चाहिए। तो क्या है, वो इस बहकावे में आकर, इस नेगेटिविटी के चलते सारे काम करने लग जाता है। और बाद में जब उसको पता चलता है कि वो एक ऐसे मुकाम पर आग पहुंचा है जहां से अब उसका बच निकलना बहुत मुश्किल है, तो वहां पे वो ब्लास्ट भी हो सकता है, या उसे पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, पतन हो जाएगा, है ना। तो ये कोई रिकवरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो रिकवरी कुछ और है, नशा छोड़ना कुछ और है। सिर्फ नशा छोड़ना है तो नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को कबूल करो, ठीक है, और अगर रिकवर होना है तो नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करो। धन्यवाद।